तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुक 3 पार्ट 3। इसके पार्ट 3 व्हाट इज धम्मा, इसके 5 अंग है, 5 चैप्टर्स है। टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धम्मा, टू रीच परफेक्शन इन लाइफ इज धम्मा, to live in Nibbana is Dhamma, to give up craving is Dhamma, to believe that all compound things are impermanent is Dhamma, to believe that karma is the instrument of moral order is Dhamma। इस तरह के पार्ट 3 के 5 चैप्टर है। तो जीवन शुचिता मतलब जीवन को शुद्ध रखना, निर्दोष बनाना, ये धम्म है। इसके अंतर्गत जीवन शुद्धता, बनते जी ने इसको पवित्रता कहा है, प्यूरिटी कहा है। मेंटेन प्यूरिटी ऑफ लाइफ इज धम्म, जीवन में शुद्धता, शुचिता रखना, निर्दोषता रखना या निर्दोष बनाना जीवन को, ये यहाँ पर समझने का मुद्दा है। धम्म क्या है इसके अंतर्गत। तो कल हमने देखा, परसों, तो 3 तरह की शुद्धता है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। इसी तरह से उसके भी दो भागों में, 2 हिस्सों में बताया है अंगुत्तर निकाय के आधार पर, जैसे कि भंते जी ने फुटनोट में दिया है। तो जीवन की शुद्धता, उसके 2 क्या कहेंगे पहलू है, मतलब अलग अंगुत्तर निकाय में ही इस प्यूरिटी को, शुद्धता को, चित्त शुद्धि को 2 तरीके से रखा है। वो हमने परसों देखा। आज हम अगले 2 भाग देखेंगे, उसके दूसरे 2 अंग। जीवन शुचिता, जीवन को शुद्ध रखना, शुचित रखना, निर्दोष करने में 5 तरह की वीकनेसेस है, जिसे दुर्बलता कहा है। और 5 तरह के और 3 तरह के फेल्यूर्स है। उस फेल्यूर से बचना, फेल्यूर को पहले पता करना कि किस तरह से वो जीवन में 3 तरह से जीवन में फेल्यूर आता है, अपयश आता है। शील पालन में, तो वो आज हमें देखना है। थोड़ा स्टडी के दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक एक मुद्दा देखने की कोशिश करेंगे हम। तो पहले अंग में, मतलब इसके अंतर्गत अभी कल के धम्म क्या है, जीवन को पवित्र बनाने की श्रृंखला के अंतर्गत हमने 2 बातें कल देखी। आज तीसरी देखेंगे कि 5 तरह की जो दुर्बलताएं हैं, जिनसे साधना में बाधा पहुंचती है, तो साधना, ट्रेनिंग का अर्थ साधना किया है बंते जी ने, बहुत अच्छा है। तो 5 तरह की दुर्बलताओं को दूर करना है, जो साधना में बाधा पहुंचाती है। तो सरल है, वो पंचशील है। जीव हिंसा, चोरी, काम मिथ्याचार, झूठ और नशा पैदा करने वाली शराब आदि नशीली चीज़ों का ग्रहण करना, ये मनुष्य की दुर्बलताएं हैं।
ये 5 तरह की दुर्बलताएं जो है ये साधना में बाधा डालती है। तो जब साधना की ये पांचों बाधाएं दूर हो जाती है तो 4 स्मृति प्रस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। अभी अभी अंगुत्तर निकाय के आधार से ही बताया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा मुद्दा ये लगता है कि पहले 4 सतिपट्ठान है या 4 दुर्बलताओं को दूर करना है, क्योंकि सतिपट्ठान के कारण ही दुर्बलताएं दूर होती है। क्योंकि सती प्रस्थान मतलब जागृति का जो एक एक करके प्रस्थान होता है, जागृति सती, जैसे काया की जागृति जो हम एक बार देख चुके हैं कि काया की सती, कायानुसती सतिपट्ठान का पहला अंग। इस काया की अंतर्बाह्य जागृति, काया में जो फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, उनकी अंतर्बाह्य जागृति, उनकी सती वेदनानुसती। वेदनाएं सुख है, दुख है, और सुख दुख असुख दुख है, मतलब सुख दुख विरहित मूर्छित वेदनाएं जो सुस्पष्ट रूप से महसूस नहीं होती, उन्हें असुख दुख वेदनाएं कहा है। और उनकी सती, उनकी जागृति, उनको महसूस करना कि ये सुख है, ये दुख है, तो ये वेदनानुसती है। और वेदना मतलब सुख दुख का कारण जो है वो चित्त है, और चित्त यानी चित्त यानी इमोशंस भी कहते हैं इसको। इमोशन, चित्त यानी ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, जो इच्छाओं के तृष्णाओं के पीछे जो चित्त, तृष्णाओं के कारण जो चित्त चेतता है, प्रज्वलित होता है, और उसके कारण सुख दुख निर्माण होते हैं। वो चित्त जो है, वो चित्त किस कारण प्रज्वलित होता है, उसका एक जो तांत्रिक टेक्निकल नाम जो है उसको राग और द्वेष कहा है। राग में चाहिए मतलब लोभ, राग या लोभ में चाहिए चाहिए चाहिए, और द्वेष में नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मतलब एक तरफ चित्त आकर्षित होता है, दूसरी तरफ परावृत्त होता है। ये चाहिए उसको पाने की कोशिश करता है, नहीं चाहिए उसको छोड़ने की कोशिश करता है, त्यागने की मतलब उससे दूर ढकेलने की कोशिश करता है। तो इसमें अगर सफलता मिलती है तो सुख मिलता है, सफलता नहीं मिलती है तो दुख होता है। तो सुख दुख का कारण जो है वो चित्त है, और इन्हीं के मुताबिक धम्म थिंकिंग प्रोसेस, विचार प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, अति सक्रिय हो जाती है, लोभ और द्वेष के कारण, राग और द्वेष के कारण। इस तरह से ये 4 सतिपट्ठान है, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति। तो ये एक तरह से सती के 4 चरण हैं, जागृति के 4 चरण हैं। और जैसे जैसे ये जागृति बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो दुर्बलताएं हैं, जैसे जीव हिंसा की एक प्रवृत्ति, या चोरी की प्रवृत्ति, या काम मिथ्याचार की प्रवृत्ति, या झूठ बोलने की प्रवृत्ति, या नशे में रहने की प्रवृत्ति, आदत, इनसे, इन सती के कारण, जागृति के कारण इनसे छुटकारा मिलने लगता है। तो सती पट्ठान के कारण ये दुर्बलताएं कम होती है। तो ये जो सतिपट्ठान है, इसका विश्लेषण थोड़ा आगे जो दिया है, इस पर और अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता है। इस पर अलग स्टडी या प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता है। सती साधना के अंतर्गत या जागृति की कार्यशाला के अंतर्गत हम इस पर अधिक विचार करते हैं। ये कुछ साधक जानते हैं
कुछ लोगों को पता है, और हमारे जो रेगुलर वर्कशॉप चलते हैं वो इसी विषय पर ज़्यादा चलते हैं, जो जिसका आधार जो है वो आनापान सति सुत्त है। और आनापान सति सुत्त में आनापान के आधार से काया में उतरना, वेदनाओं को महसूस करना, चित्त को महसूस करना, मनोधम्म को महसूस करना, मतलब 4 सती पट्ठानों को महसूस करना। और इनको महसूस करते 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 हम जो दुख मुक्ति की ओर जाते हैं, उसका जो एक मैप है, उसके जो अंग है, उस मैप के जो अंग है उसे सप्तबुद्ध्यांग कहा है। तो सप्तबुद्ध्यांग के जरिए वो दुख मुक्ति मिलती है। तो ये जो काम है प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल काम हमारा इसमें चल रहा है। हमारे जो वर्कशॉप चलते हैं उसमें ये प्रैक्टिकल काम चल रहा है। तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है वो उसे अवश्य देखें। उसके कुछ वीडियो भी हमारे चैनल पर है, इसको भी थोड़ा आप उस पर भी आप थोड़ा गौर करेंगे, और तो आपके समझ में आएगा कि ये जो सतिपट्ठान या जागृति की कार्यशाला जो चल रही है वो उसका स्वरूप क्या है। तो बाबा साहब ने इस खंड में जो जो बातें बताई है, उस खंड का एक उन बातों का जो प्रैक्टिकल रूप है वो हम हमारे जागृति के कार्यशाला के वर्कशॉप में देखते हैं। वो आप उसको देखें, इस तरह का अनुरोध हम आपसे करते हैं। तो इसी को यहाँ पर दुर्बलताएं दूर करके चित्त शुद्धि करना, ये मुद्दा यहाँ पर बाबा साहब ने रखा है। मूल बात यह है कि चित्त शुद्धि, दुर्बलताएं दूर करके चित्त शुद्धि, क्योंकि प्योरिटी ऑफ माइंड इज धम्म, मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ यानी मनोकायिक अस्तित्व। तो प्योरिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना ही धम्म है, ये मुख्य विषय है। और हम अपनी कार्यशाला में उसी विषय पर काम करते हैं। ये आपको विदित करने के लिए हम ये सब बता रहे हैं आपको। तो अगला जो मुद्दा है वो 3 तरह के फेल्यूर्स, सॉरी एक तो मुद्दे इसके हैं इसके अंतर्गत। तो एक भिक्षु, अभी यहाँ भिक्षु के लिए ही ये साधना है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी त्रिपिटक से लिया है तो भिक्षु का जिक्र इसमें आता है। लेकिन हर किसी के लिए, हर साधक के लिए ये संभव है कि वो सती पट्ठान का अभ्यास करें और जीवन की शुद्धता लाने में, मेंटेन करने में वो प्रयत्नशील रहे। ये सबके लिए संभव है, ये कोई केवल भिक्षु की बात नहीं है, ये दूसरे साधक भी कर सकते हैं, और ये कई सारे साधक अभी इसको अनुभव कर रहे हैं। तो चूँकि ये अभी त्रिपिटक से लिया है, मतलब निकाय से लिया है, अंगुत्तर निकाय से, तो वहाँ भिक्षु का उल्लेख है, इसलिए वही बात यहाँ पर रखी है कि एक भिक्षु काया के प्रति कायानुपස්සना करता हुआ विहार करता है, प्रयत्नशील होता है, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में स्मृतिमान रहता है, और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य, मतलब राग द्वेष, लोभ यानी लोभ राग, और दौर्मनस्य यानी दुर्मन से दौर्मनस्य शब्द आया है। तो दुर्मन यानी द्वेष। तो लोभ और द्वेष से द्वेष को काबू में करता है। तो क्या कहा है, एक भिक्षु काया के प्रति कायानुपස්සना करता हुआ विहार करता है, और प्रयत्नशील रहता है, ज्ञानवान रहता है, स्मृतिमान रहता है,
और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में करने की कोशिश करता है। तो वो वेदनाओं के प्रति वेदनानुपस्थित होकर विहार करता है, जो अभी हमने देखा। चित्त के प्रति चित्तानुपस्थित होकर विहार करता है, और चित्त में उत्पन्न होने वाले विचार यानी मनोधम्मों के प्रति धम्मानुपस्थित होकर विहार करता है, प्रयत्नशील रहता है, ज्ञानवान रहता है, सतीमान रहता है मतलब जागरूक रहता है, और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में करने की कोशिश करता है। तो जब साधना की ये 5 बाधाएं दुर्बलताएं दूर होती है तो 4 सतिपट्ठानों की उत्पत्ति होती है। यही जो क्रम है थोड़ा हम अलग तरीके से देखते हैं। पहले सतिपट्ठान शुरू होता है। जागृति के बगैर हमें शिलाचरण करना कठिन है। तो पहले जागृति, पहले सती आती है, फिर धम्म विचय। धम्म विचय में ये सारी बातें समझ में आती है। तो पहले जागृति सती, तो सती यानी सतिपट्ठान है, कायानुसति, वेदनानुसति और कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति। और ये जो 4 सतिपट्ठान है ये आनापान सति से आरंभ हो सकता है। इस तरह का आनापान सति सूत्र कहता है। हम भी उसके आधार से काम करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। तो ये 5 तरह की दुर्बलताओं को दूर करना, जिसको वीकनेसेस कहा है, 5 वीकनेसेस। तो ये 5 तरह की दुर्बलताओं को दूर करना, ये चित्त शुद्धि का या जीवन शुचिता का, जीवन को शुद्ध करने का। जीवन को शुद्ध करना मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक स्तर पर अपने अस्तित्व, अपने जीवन को शुद्ध करने की बात है, साधना है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड काम है, ये गुत्थी है, ये जो कठिन काम है, ये करने का प्रयास हमें भी करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अब इसके बाद जो अध्ययन अभी बुद्धांडी धम्म का जो अध्ययन चल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनता जाएगा और तात्विक भी रहेगा, फिलोसॉफिकल भी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। ये दोनों बातें हम मतलब धम्म और विनय, प्रैक्टिस भी रहेगी और तत्व भी रहेगा। इन दोनों को हम समझते समझते इस ग्रंथ का अध्ययन अभ्यास हम पूरा करेंगे। अगला मुद्दा है जीवन शुचिता में, जीवन को शुद्ध रखने में 3 तरह के घात समझना। तो अभी ये घात जो अनुवाद है वो फेल्योर का अनुवाद किया है, क्योंकि ग्रंथों में शायद चित्तघात ऐसा लिखा है, लेकिन यहाँ बाबा साहब ने देर आर 3 फेल्योर्स, फेल्योर इन मॉरल्स, फेल्योर इन माइंड एंड फेल्योर इन व्यू। तो इसको शीलघात, चित्तघात, दृष्टिघात कहा है। तो सिंपल मतलब इसका सिंपल अर्थ ये है, शीलघात क्या है या शील में असफलता आने का मतलब क्या है कि वो प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, कामभोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली खाता है, कठोर बोलता है, व्यर्थ बोलता है। इसे शीलघात कहा है। मतलब पंचशील का और एक थोड़ा विस्तार है, क्योंकि वाणी के और शील इसमें ऐड किए हैं। एक तो पंचशील तो है ही, प्राणी हिंसा करता है। शीलघात किसका होता है या तो शील में अपयश किसको आता है, किस कारण आता है, शीलघात किस तरह होता है, किस कारण होता है। प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, कामभोग संबंधी मिथ्याचार करता है। ये तो पंचशील के 3 शील हो गए। चौथा जो है झूठ बोलता है, ये मुसावादा विरमणी है। फिर चुगली खाता है, पिसुणवाचा, कठोर बोलता है, फरुसवाचा, और व्यर्थ बोलता है, संप फलापवाचा। इस तरह का मतलब
वाणी के 4 शील और काया के 3 शील यहाँ पर बताया है। और ये शील का पालन न करना मतलब शीलघात है। मनुष्य को शील में अपयश कब आता है? तो इसका आचरण जब वो नहीं करता उसे शीलघात कहा है। आगे कहा है चित्तघात है। तो शीलघात के ये मुद्दे हो गए। फिर बाद में चित्तघात। चित्तघात किसे कहते हैं? एक आदमी लोभी होता है, दौर्मनस्य युक्त होता है। लोभ और द्वेष दौर्मनस्य दुर्मन का होता है। एक आदमी लोभी होता है, दौर्मनस्य से युक्त होता है। ये चित्त का घात है, मतलब लोभ और द्वेष। इसके कारण वो फेल्यूर आता है, जीवन में अपयश आता है चित्त घात के कारण। और तीसरा जो घात बताया है वो दृष्टि घात है। इसको पाठक बारीकी से पढ़े, इस ग्रंथ को लेकर बारीकी से उसका अध्ययन करें। ये अपना अपना काम है, यहाँ हम केवल मुद्दे देख रहे हैं। तो दृष्टिघात क्या है? तीसरा, यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं है, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, न ये लोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है, न स्वोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचते हैं, जिन्होंने पूर्णता का लाभ किया हो, जिन्होंने अपनी अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा करते हो। और भिक्षु, ये न समझना दृष्टिघात है। ये भी डिटेल में स्टडी करने का मुद्दा है। और एक बात समझने की है, और वो है कि ये सारा अंगुत्तर निकाय से लिया है। तो जैसा अंगुत्तर निकाय में कुछ है, उसी के आधार से कुछ शब्द बाबा साहब ने यहाँ रखे हैं, और उसका अपना विश्लेषण, अपना मत भी उन्होंने रखा है, अपना कंक्लूजन भी रखा है। तो भिक्षु, ये शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात जो है, इन्हीं के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के अनंतर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो ये 3 दृष्टिघात है। कौन से 3 दृष्टिघात? तो ये 3 दृष्टिघात है। गलत धारणा, मिथ्या, दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे का कोई कर्म का कोई फल नहीं, न ये लोक है न परलोक है। तो इस तरह से ये दृष्टिघात कहा है। और 3 तरह के जो घात है, ये शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात है। तो इसके विरुद्ध 3 तरह के लाभ है। अगर वो फेल्यूर है तो उसमें दूसरी जो बात है, उसमें जो यश मिलता है, सक्सेस, उन्होंने क्या कहा है कि मंक्स देयर आर 3 सक्सेसेस। बाबा साहब ने सक्सेस शब्द ही इस्तेमाल किया है। एक तरफ फेल्यूर है, दूसरी तरफ सक्सेस है। तो सक्सेस यानी इसका लाभ अनुवाद किया है। तो वो 3 तरह के सक्सेस या लाभ कौन से हैं? शील लाभ, चित्त लाभ और दृष्टि लाभ। तो शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के विरुद्ध ये शील लाभ है, चित्त लाभ है या दृष्टि लाभ है, या हम कहेंगे सक्सेस इन मोरालिटी, सक्सेस इन चित्त और सक्सेस इन दृष्टि। तो इसमें शील लाभ, चित्त लाभ और दृष्टि लाभ है। शील लाभ क्या है? सरल है। एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ बोलने से विरत रहता है। इस तरह के ये पहले के शील है। इन शीलों का पालन यानी शील लाभ है। चित्त लाभ क्या है?
एक आदमी न लोभी होता है न दौर्बल्य युक्त होता है, मतलब द्वेष या दुष्टता से युक्त होता है। तो ये जब लोभी नहीं होता या दौर्बल्य से युक्त नहीं होता तो ये उसके लिए चित्त लाभ है। सक्सेस सक्सेस इन माइंड, सक्सेस इन मोरल, सक्सेस इन माइंड, सक्सेस इन व्यूज। तो ये चित्त लाभ है। चित्त आदमी न लोभी होता है न दौर्बल्य से युक्त होता है, ये चित्त लाभ है। और तीसरा जो है वो दृष्टि लाभ है, मतलब व्यू यानी समझ, अंडरस्टैंडिंग समझ का, दृष्टि का लाभ क्या है। यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणाएं, मिथ्या धारणा नहीं रखता कि दान देंगे, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं, न ये लोक है न परलोक है, न माता है न पिता है, न स्वोत्पन्न प्राणी है। कोई भी लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हों, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो, जो उसकी घोषणा कर सकते हो। तो ये मानना, ये दृष्टि लाभ है। ये ऐसा वर्णन निकाय में आता है, अंगुत्तर निकाय में आता है। इस पर सोचने के लिए बाबा साहब ने हमें एक तरह से आदेश दिए हैं, संकेत दिए हैं। भिक्षुओं, इन्हीं 3 लाभों के कारण शरीर का त्याग होने पर मरने के अनंतर प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। तो ये 3 तरह के लाभ है। और ये जो शब्द रचना है ये अंगुत्तर निकाय में आती है। तो ये चिंतन की बात है और विचार करने की बात है। इसके तो ये जो जीवन में प्यूरिटी बनाए रखना, शुद्धता शुचिता बनाए रखना, निर्दोषता बनाए रखना, इसके ये 4 मुद्दे हमने देखे हैं। इसके आगे जो है जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है और निर्वाण प्राप्त करना धम्म है, ये और तृष्णा त्याग धम्म है। ये 3 मुद्दे हम अभी एक एक करके कल देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अभ्यास है ये, लेकिन अभी इसको हम एक फ्लो में पूरा कर रहे हैं। ज़्यादा इस पर एक एक करके बारीकी से अध्ययन करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। वो काम हम कभी ना कभी करेंगे, करते रहेंगे। और अपनी अपनी भी जिम्मेदारी है, हर किसी ने इसका स्वयं अध्ययन करना चाहिए, पठन करना चाहिए और ख़ासकर इस पर चिंतन करना चाहिए और सही गलत को परखना चाहिए। केवल एक्सेप्ट करना या नकारना, स्वीकारना या नकारना, ये दोनों के बजाय मध्यम मार्ग जो है वो चिंतन का है। जागृति से, सती से देखना है, चिंतन करना है। ये काम हम करते रहेंगे। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।